साथियों नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह के द्वारा राजस्थान प्रदेश के अंदर एक जनसभा के अंदर शिरकत की गई। वो वहाँ पहुँचे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का संकल्प प्रदेश के लोगों को दिलाया। आप भी सुने क्या कहा बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने। समाज को यहाँ तक पहुँचाया है, कहीं ये समाज फिर से पीछे की तरफ ना चला जाए, उसको यहीं पे रोक करके और आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, यहाँ पर पूरे जिले से पहुंचे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, पंच पटेलों, आप सभी को जयप्रकाश अपनी तरफ से जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, बात ये नहीं है कि बात कौन सी जायज है ना जायज है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात किसी हिसाब से जायज हो, किसी दूसरे के हिसाब से नाजायज हो। ये बात कोई थोपने वाली नहीं है, लेकिन आपको ये आगाह किया जा रहा है कि आप अंधविश्वास से बचें, फालतू खर्चे से बचें। अगर आप लोगों को ये सरकार जो मनुवादी सोच के लोग फिर से तुम्हारे मोहल्लों में ये दारू का ठेका खोल करके ये तुमको फिर से बर्बाद करना चाहते हैं, तो समाज के शुभचिंतक आप लोगों को फिर से बचाना चाहते हैं। इसके लिए आपके लिए सम्मानित साथियों ये यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सम्मानित साथियों, मुझको टॉपिक दिया गया है कि गुटखा, दारू, नशे पत्ता जो होता है उस पे आपको अपनी बात रखनी है। आपसे आखिर में मैं 3 मिनट से ऊपर नहीं जाऊंगा, आप परेशान मत होना। 1 मिनट मैंने आपकी ले ली है, 2 मिनट और लूंगा। ईमानदारी से हाथ उठा करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से हाथ उठाकर यहीं पर बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का यूज करते हैं। रोक लो। अब वो हाथ उठाओ, सुनो, अब वो लोग हाथ उठाओ जो आज इस बात का प्रण करते हैं कि इससे पहले हम इन नशीलों चीजों का प्रयोग करते थे। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इनका हम प्रयोग करते थे और आज हम बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की, महापुरुषों की कसम खाते हैं आज के बाद उन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। वो लोग हाथ उठा के दिखाओ मुझे। याद रखना, तुम्हें कोई घर पे देखने नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका नुकसान क्या है। मैं ये बात बता के बात को समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप गुटखा खाते हुए, दारू पीते हुए, इस प्रकार का नशा करते हुए शादी होती है और आप बच्चा पैदा करते हो, तो उसका अंश तुम्हारे बच्चे के अंदर जरूर जाता है। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। जिस चीज का प्रयोग आप इस समय करते हो 40 साल की उम्र में, इस चीज का प्रयोग तुम्हारे बच्चे 10-12 साल की उम्र में जाके ही प्रयोग करना शुरू कर देंगे। जैसे एक बुजुर्ग आदमी इतना फोन को नहीं चला सकता जितना 2-3 साल का बच्चा चला लेता है। क्यों? उसके खून में चला गया। उसके माँ बाप ने फोन का प्रयोग करते हुए संतान की उत्पत्ति करी है, तो दारू, बीड़ी, सिगरेट पीते हुए हम संतान की उत्पत्ति करेंगे। उसका असर हमारे बच्चों में जरूर जाएगा। तुम्हारे मुंह के अंदर गुटखा फंसा हुआ है, बीड़ी पीते हो, फिर भी तुम ये कहते हो अपनी घरवाली से कि मुझसे तुम अच्छे बात करो, तो क्या कहेगी आपकी पत्नी? थोड़ा दूर हट के बात करो, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। अगर ये हमारी माता, बहन, बेटियां अगर ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे का प्रयोग करेंगी तो क्या तुम स्वीकार कर सकते हो? तो इनकी भी तो ड्यूटी बनती है कि तुम्हारा मुंह साफ रहना चाहिए, तुम्हारे दांत साफ रहने चाहिए, तुम्हारे कपड़े साफ रहने चाहिए, तुम दारू नहीं पीने चाहिए। इनकी भी ड्यूटी बनती है, इनका भी अधिकार है। और आखिर में एक बात कह के समाप्त करता हूँ। इस दुनिया का नियम है, एक दौर ऐसा था जब दबाने से
गुलामी बनती थी। ये मनुवादी सोच के लोग हमको इसलिए दबाते थे कि ये गुलाम के गुलाम बने रहे, लेकिन बाबा साहब के द्वारा संविधान देने के बाद और मान्यवर साहब काशीराम के द्वारा राजनीति देने के बाद अब दबाने से गुलामी स्वीकार नहीं की जाएगी, दबाने से इस देश में क्रांति आएगी। हमको क्रांति की तरफ चलना होगा। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, आयोजक टीम का धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय भगत सिंह। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपने नशा मुक्ति